अब क्या हो गया? यकीनन कोई ना कोई तो हादसा पेश आया है। प्लीज बुरा मत मानना। तुम लोगों के आने का शुक्रिया। कोई बात नहीं। एज़की, सरदार, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? सरदार नहीं, ये बात करने का सही वक्त नहीं नहीं, मैं बस तुमसे एक छोटी सी फेवर चाहता हूं। तुम असगर को उसका पसंदीदा रेस्टोरेंट लगाबिया वापस दिलवा सकती हो। क्या मैं ये कैसे कर सकती हूँ? इसके अंदर तोलगा ने जो जो बातें की हैं सब रिकॉर्ड हैं। हो सकता है इस तरह मेरी गलती की तलाफी हो जाए। एज़की आज हमारी कंपनी में आई थी और एचआर से मीटिंग भी करके गई है वो। अब तुम अंदाजा लगाओ कि इस इदारे का नायब सदर कौन होगा इरम, और किस इदारे ने हमारे साथ पार्टनरशिप की है। एज़की, इस तरह की और भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं इसमें। मैं जब भी तोलगा से मिलता था तो एहतियाती तौर पर सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता था, क्योंकि मैंने इरम और उसके इरादे भांप लिए थे कि वो क्या चाहते हैं। एज़की, मैं चाहता हूं कि तुम ये रख लो। अगर लगाबिया असगर को वापस दिलाना है तो इसको तुम सबूत के तौर पर पुलिस के सामने पेश कर सकती हो। सरदार, दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम मुझे किसी को ब्लैकमेल करने का कह रहे हो? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं चाहता हूं कि ब्लैकमेल करो, क्योंकि इसमें वो बातें हैं जो वो खुद सुनकर पागल हो जाएगा और सुनने के बाद लगाबिया वापस कर देगा। मुझसे ये नहीं हो पाएगा सरदार। यानी असगर नहीं चाहेगा कि इस तरह से रेस्टोरेंट उसे वापस मिले। एज़की, असगर इस बारे में कुछ नहीं जानेगा, सिर्फ तुम्हें और मुझे मालूम होगा। तोलगा इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता। नहीं, ये बिल्कुल नहीं कर सकती मैं। एज़की, क्या चाहती हो कि असगर हमेशा उदास रहे? तोलगा ऐसी जिंदगी जी रहा है जो वो डिजर्व नहीं करता। क्या तुम ये चाहती हो? नहीं चाहती, लेकिन ये नहीं कर सकती हूँ। तो तुम्हें ठंडे दिमाग से इस बारे में सोचना होगा। इसकी उस जगह पे सिर्फ और सिर्फ असगर का हक है। फायदा उठाओ इस चीज का। क्या हो रहा है यहाँ? क्यों आए हो? यहाँ मैं लिवेंथ को शादी की मुबारकबाद देने आया था, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई। सही कह रहे हो। हाँ, शादी नहीं हो रही है। हाँ बिल्कुल। असगर, क्या हुआ फिर? ज़ैनब का कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला। कैमरा रिकॉर्डिंग से पता चल जाएगा। अगर मैं किसी काम आ सकता हूँ तो बता दें। नहीं, जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे खुद ही। तुम जाओ यहाँ से। ओके, सी यू एज़की। खुदा हाफिज। ये क्या पूछ रहा था? असगर, उसको छोड़ो तुम। हम चलकर फुटेज देखते हैं ज़ैनब कब गई। चलो आ जाओ। हाँ भाई, क्या हुआ? कुछ मिल गया तुम्हें? नहीं मेरी जान, नहीं, तुम खुद देख लो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ठीक है, बस तुम्हें ही काम करना है हमारे लिए। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? इस बारे में बात हुई थी ना। अच्छा भाई, ठीक है। तुम ऐसे बुरा मानना भी छोड़ दो। ओजान के पास जा रहा हूँ। ओके। सरदार, मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? एज़की, तुम्हें परेशान करने के लिए कॉल नहीं की मैंने। मैं बस इस बात को लेकर परेशान था कि तुमने तोलगा की रिकॉर्डिंग असगर को तो नहीं दे दी। नहीं दी और नहीं दूंगी कभी। किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकती मैं। एज़की, क्या तुम थोड़ा भी मुझ पर यकीन कर सकती हो? देखो, तोलगा के पास जाओ और उसे धमकाओ कि लगाबिया असगर को वापस कर दे। ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी सरदार, और मुझे दोबारा कॉल मत करना। दिल नहीं चाह रहा भी ओजान से बात करने को। ये क्या है पाब्लो? तुम बाज नहीं होगे लोगों को ब्लैकमेल करने से? ये क्या है तुम्हारे पास रखा हुआ? नहीं बॉस, नहीं। मैं इस तरह की हरकत भला क्यों करूंगा? क्योंकि मैं तो सब जहन नशीन कर लेता हूँ। अगर ये तुम्हारी डिवाइस नहीं है तो जरूर तोलगा की हो सकती है, क्योंकि उससे इस तरह की चीजों की उम्मीद की जा सकती है। क्या लगता है तुम्हें? मेरा नहीं ख्याल कि ये तोलगा साहब ने किया होगा। वो इस तरह की चीज सबके सामने रखकर कैसे जा सकते हैं? कोई चिप वगैरह होगी इसके अंदर? नहीं असगर, ये मेरा है। मैं वो दरअसल इसको मीटिंग्स के दौरान यूज करती रही हूँ। जब इतनी ज्यादा नंबर्स की बात होती है तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है ना, तो इसलिए बस नोट्स लेने के लिए बाद में सुन लेती हूँ। क्या कहना चाह रही हो? कौन सी मीटिंग की बात हो रही है? वैसे तोलगा के साथ काम करके तुमने सबक तो हासिल कर लिया होगा। आई होप तुमने वहाँ कुछ रिकॉर्ड किया होगा।
नहीं नहीं नहीं, वो दरअसल तोलगा से बहुत पहले की बात है, तब इस्तेमाल करते वैसे मेरा नहीं ख्याल कि लोग आजकल इस तरह की डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लोग आजकल ये काम अपने मोबाइल से लेते हैं। हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरे सबसे पुराने बॉस जो थे ना, वो इसको इस्तेमाल करते थे। बहुत बुजुर्ग आदमी थे वो। देखने में तो बहुत खूबसूरत है। वैसे मेरे ख्याल में ये बहुत इंटरेस्टिंग डिवाइस है। क्यों ना हम इसे अपने टेबल्स के नीचे लगाएं, ताकि हमें लोगों के बीच होने वाली गुफ्तगू से अंदाजा हो सके कि वो क्या चाहते हैं। क्या ख्याल है आपका? और हाँ, तुमसे यही बात करना चाह रहा था मैं। इसी तरह की हरकतें करके लोग एक दूसरे को ब्लैकमेल भी करते हैं। अगर कोई फेमस हो तो समझो काम हो गया। चलो बस भी कर दो एमरे, मुझे इसको वापस करना है उन्हें। वैसे बहुत खूबसूरत है ये। बैग में रखना चाहिए इसे। ओह वफ। जानसू है, लिवेंट और जानसू अलग हो गए। बहुत बुरा हुआ। मैं डेनीज को पिक करके जानसू के पास जाती हूँ। ओके, हम बाद में मिलते हैं। सी यू एमरे। सरदार, आखिरी दफा खबरदार कर रही हूँ, आइंदा कॉल मत करना। इसकी मैंने कॉल इसलिए की क्योंकि मैंने अभी सोशल मीडिया देखा। मैं बहुत परेशान हूँ, असगर भी परेशान हो गया होगा। देखो, तुम्हारे मकसद से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, तो तुम्हें दिखावे की जरूरत नहीं है। और जो डिवाइस दी है उसे इस्तेमाल नहीं करूंगी मैं, इसे फेंक ही देती हूँ मैं। देखो, इस सब से निकलने के लिए मैंने रिकॉर्डिंग की एक कॉपी तुम्हारे हवाले भी की थी। इसी के जरिए इस मुश्किलात से निकल सकते हैं, मगर तुम्हें मेरी किसी बात का यकीन ही नहीं है। ये सब मैंने तुम्हारी खातिर किया है। इसकी तुम मत करो ना सरदार, ये करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हें आखिर क्यों नहीं समझ में आ रहा? तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ये सब कुछ मैं। यानी तुम्हें अंदाजा ही नहीं होगा इसकी मैं तुम्हारे बारे में किस कदर सोचने लगा हूँ। पागल हूँ तुम्हारे पीछे मैं। जो भी हो, तुम गलत कर रहे हो सरदार। अगर ये गलत है तो गलत ही सही। जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ वो असगर नहीं कर सकता। बाज़ औक़ात में वो काम कर देता हूँ जो मैंने कभी नहीं किए। और मुझे उम्मीद है एक दिन तुम मुझे जरूर माफ कर दोगी और तुम मेरे पास वापस लौट आओगी असगर को छोड़ के। एज़गी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सरदार, ये प्यार नहीं है। प्यार जुनून होता है बस अगर एक तरफा किया जाए, और तुम्हारे लिए मेरे दिल में कुछ नहीं है। प्यार मैं और असगर करते हैं एक दूसरे से, आई समझ में? फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम साथ हो या नहीं, प्यार हम फिर भी एक दूसरे से करते रहेंगे। तुम ऐसे सच्चे प्यार के काबिल थे ही नहीं। गुड बाय। देख लेना, बहुत जल्द हम एक साथ होंगे।